देखिए, जब भी लव और रिलेशनशिप की बात आती है, चाहे वो शादी से पहले हो चाहे शादी के बाद, चंद्रमा आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, क्योंकि चंद्रमा अर्थात आपका मन, जहाँ पर आप सारे लव एंड इमोशंस को फील करते हो। और प्यार मोहब्बत के रिलेशनशिप में तो आप समझ ही सकते हैं कि सारा खेल मन का ही है। देखिए, चंद्रमा जल का सोर्स माना जाता है और शुक्र उसका यूज़र माना जाता है। मतलब जो वाटर की सप्लाई यानी कि आपके अंदर जो इमोशंस की सप्लाई है वो चंद्रमा से आती है, और शुक्र उसकी एक रिफ्लेक्शन है, एक प्योर फॉर्म है जो एक लव एंड इमोशंस के रूप में सेक्सुअल रिलेशन की फॉर्म में आपके अंदर से क्रिएट होता है, रिप्रेजेंट होता है। तो ऐसे में क्या है, अगर ये दोनों आपस में 6-8 रिलेशन, जिसे कहते हैं षडाष्टक रिलेशनशिप में अगर हो जाए, तो इसका मतलब है ये एक दूसरे के साथ दुश्मनी का योग है। देखिए, अगर आप थोड़ी सी भी ज्योतिष जानते हैं तो आपको पता ही होगा, जब दो ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होते हैं, इसका मतलब दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर, वो एक दूसरे के लिए हेल्प करेंगे, एक दूसरे के लिए काम करेंगे। अगर वो त्रिकोण के अंदर है, मतलब 1-5-9 के रिलेशन में है, तो इसका मतलब वो एक दूसरे को अच्छी एडवाइस देंगे, उनका अच्छा सोचेंगे, और अपनी तरफ से कभी कभी हो सकता है वो प्रेशराइज करे या किसी भी तरीके से अपने अपने, जैसे क्रूर ग्रह होते हैं, शुभ ग्रह होते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार वो आपको लेकिन एडवाइस ही देंगे और आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन 6 और 8 का रिलेशन माना जाता है दुश्मनी का रिलेशनशिप। तो चंद्रमा आपका अंदर का जो होल वाटर बॉडी सिस्टम है, ब्लड फ्लो है, और शुक्र जो उसमें से सबसे प्योरेस्ट फॉर्म जो लव एंड रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, आपके सेक्सुअल रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये दोनों एक दूसरे से 6-8 के रिलेशन में हो जाए, षडाष्टक के रिलेशन में हो जाए, तो आप मान के चलिए कि चाहे शादी की बात करें, चाहे हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करें, उसमें से आधा क्रक्स तो उसका ख़त्म समझो। अगर आपको किसी रिलेशन में प्यार मोहब्बत ही फील नहीं हो रही है, आपके आए दिन झगड़े हो रहे हैं, आप एक दूसरे के लिए लव एंड इमोशंस को फील नहीं कर पा रहे, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है जताने के लिए, तो फिर वहाँ पर गाड़ी कैसे चलेगी। इवन मतलब वो एक शादी भी एक कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाएगी कि उसको कैसे निभाएं आखिर। देखिए, इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेंजरस है अगर चंद्रमा से छठे घर में शुक्र है, यानी कि चंद्रमा से छठे घर में शुक्र, और अगर हम शुक्र से देखें तो 8वें घर में चंद्रमा। ये षडाष्टक ज़्यादा खतरनाक है, बजाय इसके कि चंद्रमा से 8th हाउस में शुक्र हो या शुक्र से 6th हाउस में चंद्रमा हो। ये इतना खतरनाक नहीं है। लेकिन चंद्रमा से 6th हाउस में शुक्र होना, यानी कि और शुक्र से देखें तो चंद्रमा का 8th हाउस में होना, ये बहुत ही खतरनाक रिलेशनशिप है। इवन अगर इस रिलेशनशिप के अंदर, इस षडाष्टक रिलेशन के अंदर, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, चंद्रमा 7th लॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कर्क राशि 7th हाउस में नहीं होनी चाहिए। अगर चंद्रमा मान लीजिए कि किसी के 9th हाउस में प्लेस्ड है और शुक्र 2nd हाउस में प्लेस्ड है लग्न से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि शुक्र चंद्रमा से 6th हाउस में प्लेस्ड है और चंद्रमा शुक्र से 8th हाउस में प्लेस्ड है। ये इतना वर्स्ट कॉम्बिनेशन बन जाता है कि इसमें हो सकता है आप शादी ही ना करना चाहें, आप जो भी रिश्ते आए उसके लिए मना कर देंगे, क्योंकि एक तो जो आपका लग्न से 7th हाउस है वो वैसे ही शुक्र से 6th हाउस हो गया, जहाँ पर शुक्र अपने आप को नीच का फील करता है अपने से छठे घर में। और दूसरा, चंद्रमा की पोजीशन जो है वो शुक्र से मरणकरण स्थान में हो चुकी है। और अगर किसी के अंदर लव, इमोशंस, अट्रैक्शन, सेक्सुअल रिलेशन की डिज़ायर, बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, या एक उस चीज़ को पाने की चाहत ही अगर ख़त्म हो जाए, ऑलमोस्ट कम हो जाए, बहुत कम हो जाए, तो कैसे आप उस रिश्ते को निभा पाएंगे, कैसे कोई भी रिलेशन चलेगा, चाहे वो लिव इन रिलेशन हो, चाहे वो प्यार मोहब्बत का रिलेशन हो, चाहे वो मैरिज का हो। इसका निवारण करना, इसकी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान भी है, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। वैसे तो देखिए, रेमेडीज़ की तो कोई सीमा नहीं है, हर एक कुंडली यूनिक होती है और हर यूनिक कुंडली के हिसाब से रेमेडीज़ भी थोड़ी सी यूनिक हो जाती है। लेकिन इसमें जनरल एक मैं आपको एडवाइस करूँगा कि शुक्र की आइटम्स के थ्रू आप अपनी मदर को, माँ भगवती को, और कोई भी मदरली फिगर या प्रेग्नेंट वुमेन, क्योंकि ये सारे चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ भगवती का कोई भी स्वरूप, चाहे वो नवदुर्गा माता हो, माँ दुर्गा हो, या फिर आप जिस भी देवी को, माता को मानते हैं, सबको ही हम माता भाव से ही मानते हैं, वो हो, चाहे यहाँ पर मतलब आपकी अपनी मदर हो या कोई भी प्रेग्नेंट लेडी हो, आप उनको शुक्र की आइटम्स गिफ्ट करते रहिए, डोनेट करते रहिए। जैसे कभी कोई अच्छी साड़ी ला के दे दी, कपड़े ला के दे दिए, कुछ ज्वेलरी में चाहे गोल्ड की ना सही तो चांदी की ही सही, या कुछ आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही सही,
शुक्र की आइटम में यही सब होती है। जैसे वैसे अगर खाने पीने की चीज़ों में देखें तो दूध से जो दही बनती है वो भी शुक्र की होती है। कुछ नहीं तो आप अपनी मदर को दही चीनी खिलाएं, या मंदिर में, अपने घर के मंदिर में या बाहर मंदिर में दही चीनी का भोग लगाएं। उसमें जैगरी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुड़, लेकिन दही चीनी, दही मिश्री इज़ बेस्ट। तो आप शुक्र की आइटम्स को चंद्रमा को ज़रूर ऑफ़र करते रहें, गिफ्ट करते रहें, डोनेट करते रहें, ये बहुत ज़रूरी रहेगा। और आपकी अगर मैरिज हो जाती है तो आपकी वाइफ या फिर इवन, अच्छा शुक्र में आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताता हूँ। शुक्र का मतलब ये नहीं होता कि वो सिर्फ वाइफ को ही रिप्रेजेंट करता है। शादीशुदा रिलेशनशिप में हस्बैंड भी शुक्र से देखा जाता है। जब तक आप पेरेंट्स नहीं बने, पेरेंट्स बनते ही क्या हो जाता है कि मेल पर्सन बन जाती है बृहस्पति और फीमेल बन जाती है शुक्र। इवन जब वो प्रेग्नेंट होती है और मदर बनने के बाद वो चंद्रमा के रोल में भी आ जाती हैं। लेकिन जब तक, मतलब एक वाइफ के लिए उसका हस्बैंड भी शुक्र है और एक हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ भी शुक्र है। इस चीज़ को बिल्कुल ना भूलें, ना कभी कंफ्यूज हों। वो दूसरे मायने है कि बृहस्पति से पति का भी विचार किया जाता है, बच्चे का भी विचार किया जाता है, आपके गुरु, आपके इष्ट का भी विचार किया जाता है। यानी कि बृहस्पति से 5वां घर संतान के लिए, बृहस्पति से 7वां घर पति के लिए, 9वां घर गुरु के लिए, ये भी एक फैक्टर है। लेकिन जब सिर्फ बात होगी शादी की, मैरिज की, रिलेशनशिप की, तो वहाँ पर पत्नी के लिए के चार्ट में भी शुक्र को हस्बैंड के लिए देखा जाएगा और मेल के चार्ट में तो पत्नी के लिए शुक्र को देखा ही जाता है। तो आपका स्पाउस और स्पेशली आपकी पत्नी आपकी मदर की सेवा ज़रूर करे, या अगर आपकी मदर नहीं है तो घर में जो भगवती का आपने कोई दिव्य विग्रह रखा हुआ है, कोई भी उनका श्री विग्रह है, तो आप उनकी सेवा ज़रूर करें। आप माँ भगवती के मंदिर ज़रूर विज़िट करें, वहाँ पर कुछ ना कुछ हमेशा ऑफ़र करें, नारियल की भेंट चढ़ाएं, वस्त्र चढ़ाएं, चुन्नी चढ़ाएं, कुछ ना कुछ स्वीट्स, स्पेशली वाइट स्वीट्स जैसे कि काजू कतली हो गई, सफ़ेद बर्फ़ी हो गई, कुछ ना कुछ ये ज़रूर भोग लगाते रहें। इससे आपकी सुख शांति रहेगी, प्यार मोहब्बत बनी रहेगी, रिलेशन अच्छा रहेगा और आप एक अच्छी खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी जी पाएंगे। या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपका वैसे ही एक लव रिलेशनशिप है, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में यही जानकारी आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद। ओम गुरवे नमः।